नमस्कार दोस्तों, मैं विकास जोशी। आई होप आप सभी घर पर होंगे व स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में भारतीय कर प्रणाली के अप्रत्यक्ष कर के जीएसटी को जानेंगे। हम जानेंगे कि जीएसटी का क्या कंसेप्ट है, उसके क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं और ये कितने टाइप का होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 का दिन भारतीय कर व्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख बन गया है। देश माल के उत्पादन, बिक्री, वितरण और सेवाओं की पूर्ति पर लगने वाले 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर और 23 प्रकार के उपकरों के स्थान पर एक कर माल एवं सेवा कर जीएसटी लागू हो गया है। एक देश एक कर एक बाजार की धारणा के साथ संपूर्ण देश में जीएसटी अमल में आ गया है। जीएसटी को लागू हुए 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। प्रभावशील होने के बाद जीएसटी के प्रावधान, नियमों एवं प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधन, परिवर्तन युक्त बनाने के प्रयास होते रहे हैं। कुल मिलाकर इस नई कर व्यवस्था का अनुभव सरकार को, व्यापारिक वर्ग को, उद्योग जगत को एवं सामान्य उपभोक्ताओं को खट्टा मीठा रहा है। जीएसटी प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। तो आज हम जानेंगे जीएसटी का सबसे पहले मीनिंग एंड कंसेप्ट। भारतीय कर प्रणाली 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। हम अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी का मीनिंग सर्वप्रथम जानेंगे। मीनिंग माल एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी से आशय एक ऐसे कर से हैं जो भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर निर्धारित दरों से आरोपित एवं वसूला जा रहा है। यह कर एक संघीय कर है, अर्थात किसी राज्य में माल या सेवा की पूर्ति पर केंद्रीय कर सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एवं राज्य कर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है एवं अंतर्राज्यीय पूर्ति पर एकीकृत जीएसटी अर्थात आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। यह कर बहु बिंदु लगता है जो कि माल या सेवा की पूर्ति के प्रत्यक्ष चरण या मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन पर लगता है। इसका अंतिम भार माल या सेवा के अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि माल एवं सेवा कर एक ऐसी प्रणाली है जिसके अनुसार माल या सेवा की पूर्ति की प्रक्रिया में प्रत्येक बिंदु पर की गई वृद्धि पर ही कर लगाया जाता है। यह मूल्य वर्धन वैल्यू एडिशन पूर्तिकर्ताओं द्वारा किया जाता है। जीएसटी में माल के विक्रेता और सेवा के प्रदायकर्ता दोनों को पूर्तिकर्ता अर्थात सप्लायर की संज्ञा दी जाती है। अर्थात जीएसटी माल एवं सेवाओं की पूर्तिकर्ताओं पर लगाया जाता है। मीनिंग एंड कंसेप्ट के बाद हम जीएसटी के बेसिक एलिमेंट्स और नेचर या फीचर ऑफ जीएसटी को समझ लेंगे। बेसिक एलिमेंट्स मीन्स इसके क्या तत्व हैं, ये किस प्रकार से बना है, इसमें इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बेसिक एलिमेंट्स या नेचर या फीचर्स ऑफ जीएसटी सिस्टम। वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति या व्यावसायिक वितरण पर टैक्स जीएसटी के रूप में लगाया जाता है, जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, माल एवं सेवा कर। भारत में लागू किए गए माल एवं सेवा कर जीएसटी की विशेषता कुछ महत्वपूर्ण होती है, जिसमें सबसे पहली विशेषताओं में फर्स्ट आती है फेडरल टैक्स अर्थात संघीय कर। इसकी पहली विशेषता या इसके पहली एलिमेंट्स में संघीय कर, जिसे हम बोलते हैं फेडरल टैक्स। संघीय कर अर्थात
भारत में शासन व्यवस्था त्रिस्तंभीय है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच साधनों का जो बंटवारा किया गया है, उनके अनुसार माल या सेवा के उत्पादन पर कर लगाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है, तो वस्तुओं को खरीद की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। लेकिन जीएसटी में संशोधन किया गया है और जीएसटी का लागू करना तभी संभव हुआ है। इस प्रकार जीएसटी एक संघीय कर है जिसमें केंद्र और राज्य को समान भागीदारी रहेगी। दूसरी विशेषताओं में दोहरा जीएसटी। दोहरा जीएसटी अर्थात इसे बोलते हैं हम डुअल टैक्स, डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी मीन्स, वैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में जीएसटी का एक एकल कर माना गया है, लेकिन भारत में यह कर दोहरे स्वरूप में लागू होता है। प्रथम केंद्रीय माल एवं सेवा कर सीजीएसटी और राज्य माल एवं सेवा कर एसजीएसटी। राज्य के भीतर अर्थात स्टेट सेल्स अगर आप लोग करते हैं तो राज्य के भीतर माल या सेवा की पूर्ति पर जिस दर पर जीएसटी लगाया जाता है उसमें आधा भाग केंद्रीय सरकार का और आधा भाग राज्य सरकार का होता है। अर्थात मान ली जाए कि सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% है, तो 28% में से आधा 14% सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा और आधा 14% एसजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा। दूसरा आईजीएसटी एकीकृत माल एवं सेवा कर। जब माल एवं सेवाओं की पूर्ति अंतर्राज्यीय पूर्ति अर्थात इंटर स्टेट सेल्स की जाएगी तो उस पर लगाया जाता है, जिस पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, किंतु उसका वितरण केंद्र और राज्य को जीएसटी की परिषद द्वारा अनुशंसा पर किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जीएसटी दोहरा जीएसटी है, डुअल जीएसटी है। आरोपण का आधार। तीसरी विशेषताओं में आता है आरोपण का आधार अर्थात बेसिक ऑफ लेवी, बेसिक ऑफ लेवी। जीएसटी के आरोपण का आधार प्रतिफल के बदले में माल या सेवा या दोनों की पूर्ति का व्यवहार है। अर्थात जब किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या अन्य व्यावसायिक संस्था द्वारा प्रतिफल के बदले कोई माल या वस्तु का विक्रय या विनिमय किया जाता है या माल मूल्य के बदले में कोई सेवा प्रदान की जाती है, तो ऐसा व्यवहार जब निर्धारित होता है तो उसकी निर्धारित दर पर जीएसटी का दायित्व उत्पन्न होता है। यह कर माल या सेवा की पूर्तिकर्ता, व्यापारी, उत्पादक या सेवा प्रदाता द्वारा बीजक में पूर्ति के कर योग्य मूल्य पर चार्ज किया जाता है एवं सरकार को जमा कराया जाता है। चौथी विशेषताओं में जीएसटी की दर, जीएसटी की दर अर्थात रेट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी में कर योग्य वस्तु एवं सेवाओं पर जो कर की दर दी गई है वह अलग अलग प्रकार से दी गई है, जिसमें 0% से लेकर 28% तक अलग अलग रेट लगाई जाती है, जैसे 0%, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% एवं 28%। इसी प्रकार से कर योग्य सेवाओं पर एक ही दर से जीएसटी लगाया जाता है, जिसका प्रतिशत 18% है, 18% है। फिफ्थ
एलिमेंट्स में बहुबिंदु कर, इसकी मुख्य विशेषता बहुबिंदु कर अर्थात मल्टी पॉइंट टैक्स। जीएसटी एक बहुबिंदु कर है। मल्टी पॉइंट टैक्स से किसी वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचने में जितने स्तरों पर इसकी पूर्ति या हस्तांतरण होता है, उन प्रत्येक स्तर पर बढ़े हुए मूल्य पर इसको लगाया जाता है। इसीलिए इसे बहुबिंदु कर अर्थात मल्टी पॉइंट टैक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में समझें, जैसे उत्पादक वितरक को पूर्ति करता है, वितरक थोक व्यापारी की पूर्ति करता है, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को पूर्ति करता है और फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं की पूर्ति करता है। जब ये अपने अपने स्तर पर एक दूसरे को पूर्ति करते हैं तो कुछ मूल्य एवं लाभ अपने मूल्य में जोड़ लेते हैं। जो जोड़ा गया मूल्य है, जो बढ़ाया गया मूल्य है, उस पर उनको टैक्स की पूर्ति करनी रहती है। इसीलिए इसे बताया बहुबिंदु कर कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट हम समझेंगे, बढ़े हुए मूल्य पर कर। बढ़े हुए मूल्य पर कर अर्थात टैक्स ऑन वैल्यू एडेड। जैसे अभी हमने कहा कि जीएसटी एक बहुबिंदु कर है, अलग अलग स्तर पर टैक्स लगता है, तो ऐसे ही बढ़े हुए मूल्य पर कर लगेगा। यदि जीएसटी बहुबिंदु कर है लेकिन प्रत्येक स्तर पर वस्तु के संपूर्ण मूल्य पर यह कर नहीं लगाया जाता है, पूर्तिकर्ता जब अपने मूल्य में जो वृद्धि करता है उस वृद्धि पर यह मूल्य लगाया जाता है, इसलिए इसे वैल्यू एडिशन टैक्स भी कहते हैं। बढ़े हुए मूल्य पर कर लगाया जाता है। तो आई होप इतने पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। एक दो पॉइंट और मैं आपको समझाता हूँ। जीएसटी एक कंपोजिशन की सुविधा है। जीएसटी में एक कंपोजिशन की सुविधा है। अब कंपोजिशन मीन्स क्या? छोटे एवं मध्यम श्रेणी के पूर्तिकर्ताओं के लिए कंपोजिशन की योजना भी लागू की गई है। जीएसटी में कंपोजिशन की योजना भी लागू की गई है। इसमें पूर्तिकर्ता एक न्यूनतम दर से कर चुकाकर अपने जीएसटी दायित्व से मुक्त हो सकता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने सेल्स या टर्नओवर का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं या जिनका टर्नओवर वार्षिक टर्नओवर एक साल की बिक्री 1.5 करोड़ रुपए तक या इससे कम है, तो वे कंपोजिशन स्कीम की सुविधा ले सकते हैं। यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं और उनकी सर्विस 50 लाख रुपए तक हैं, तो वे कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। व्यापारी यदि इनके टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक या इससे कम है, तो वे अपने टर्नओवर का 1% टैक्स दे सकते हैं और इन्हें किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी। सेवादाता अगर हैं जिनका सेवा की पूर्ति 50 लाख रुपए तक या इससे कम है, तो वे अपनी सर्विस टोटल का 6% टैक्स देकर अपनी दायित्व से मुक्त हो सकते हैं। यदि पूर्तिकर्ता कंपोजिशन स्कीम अपनाता है तो वह उपरोक्त बिल जो बनाया गया है उसमें वो चार्ज नहीं करेगा और ना ही उसे आईटीसी, अभी हम आगे पढ़ेंगे आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, वो प्राप्त नहीं करेगा। एक और पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किसे कराना कंपलसरी है? तो जीएसटी में प्रत्येक व्यापारी जिनका राज्य में एक वार्षिकी वर्ष में टर्नओवर अगर 40 लाख रुपए तक है या इससे ज़्यादा है, तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। यदि सेवादाता है तो उन्हें 10 लाख रुपए तक की सीमा है, अगर 10 लाख रुपए से ऊपर है तो उन्हें सर्विस रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आई होप आपको बेसिक ऑफ एलिमेंट्स या नेचर या फीचर ऑफ जीएसटी समझ में आए होंगे। अब हम इसकी नेक्स्ट पॉइंट टाइप्स या
क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी को समझेंगे, या हम इसे बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। ये कैसे बना है, ये किस प्रकार से बना है, इसकी क्या टाइप्स हैं, कितने प्रकार से जीएसटी भारतीय कर प्रणाली के अनुसार लगाया जाता है, ये हम समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन या जीएसटी या स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। भारत में दोहरा जीएसटी अपनाया गया है, अर्थात डुअल टैक्स अपनाया गया है। जीएसटी के अलग अलग उप प्रकार हैं जो कि हम इस प्रकार से समझेंगे। जीएसटी, जब जीएसटी लगाया जाता है तो जीएसटी दो प्रकार से लगाया जाता है। मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर के रूप में हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार से जीएसटी लगाया जाता है। सबसे पहले राज्य के भीतर माल एवं सेवाओं की पूर्ति। जब राज्य के अंदर राज्य की पूर्ति की जाती है, राज्य की पूर्ति की जाती है, तो इसमें दो, राज्य के अंदर पूर्ति की जाती है तो इसमें दो टाइप के टैक्स लगता है, एक CGST और एक लगता है SGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक आता है माल या सेवा की पूर्ति अंतर्राज्यीय व्यापार में, अंतर्राज्यीय व्यापार, अर्थात एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि आप माल बेचते हैं तो IGST लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई होप आपको इस वीडियो में मीनिंग, कंसेप्ट, बेसिक एलिमेंट्स, नेचर और टाइप्स ऑफ जीएसटी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अलग अलग मेरिट्स और डीमेरिट्स को समझेंगे। धन्यवाद। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।